शेयर मार्केट में हम आपको बताते हैं कैसे, कब और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टॉपिक को हम काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के लास्ट तक समझते हैं। डू यू नो अबाउट स्टॉक्स मार्केट? लेट्स वी डिस्कस। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को स्टॉक्स मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा। ऑनलाइन वीडियोस, ब्लॉग्स, पोस्ट वगैरह आपने देखी होगी। उनमें इनकम्प्लीट जानकारी होने के कारण लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। क्या आप उनमें से तो एक नहीं हो? तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि स्टॉक्स मार्केट क्या है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, जो कंपनी अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के बदले में देती है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर अपने इशू किए और कोई पर्सन उसमें इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए वो उसमें से 1 लाख शेयर में से 40,000 शेयर खरीदता है, तो वो उस कंपनी में 40% की अपनी हिस्सेदारी रखता है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में डीमैट अकाउंट का होना कंपलसरी होता है, जिसमें हम कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करके उसमें सेल बाई अपने ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं, उससे शेयर की ट्रेडिंग ले सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर की सहायता से या किसी भी बैंकर की सहायता से वो डीमैट अकाउंट हम आराम से इजीली ओपन करवा सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर में ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी, तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं या अपने ब्रोकर से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो हमारे सारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जिसके थ्रू हम आपको लाइव मार्केट एग्जाम्पल देंगे और हम उसकी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आइए जानते हैं अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। शेयर मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए और एक अच्छे से आपको एनालिस्ट की ज़रूरत है, जो आपको ग्राफिक और कैंडल्स स्टिक्स वगैरह में सारी जानकारी दे सके और आपको लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग करवा सके, या आप खुद उससे सीख सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से हर आदमी ट्रेडिंग कर सकता है। बट इसमें डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशन सारे फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको एज ए बिजनेस पर्सन उसको देखना है, एज ए बिजनेस उसमें वर्किंग करनी है। तो शेयर मार्केट में आप आराम से काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और आप फ्रेंकली उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शेयर मार्केट में हमें ट्रेडिंग लेनी कब चाहिए, हमें बेचना कब चाहिए, हमें कितनी टाइम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। शेयर मार्केट में फंडामेंटली, वेब एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पहले बिजनेस की समझ होनी चाहिए, वैसे ही आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग की समझ होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग आप हमसे आराम से सीख सकते हो, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बस आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है जो भी फ्री है, और उसके जरिए हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड हम आपको ये ट्रेडिंग सारी जो भी ट्रेनिंग है ये हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कि आप शेयर को समझ पाओ, उसमें ट्रेडिंग कब करनी है, कब नहीं करनी है, कब हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, कब हमसे उसे एग्जिट करना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक होता है स्टॉक्स मार्केट में कि हमें बाई कब करना है, एग्जिट कब करना है। अगर इतना सा छोटा सा समझ में आ जाए तो शेयर मार्केट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बैंकों के हिसाब से शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न्स है और उसमें अच्छा आरओआई है। तो आप शेयर मार्केट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट से ज़्यादातर लोग डरते हैं कि शेयर मार्केट में हमारा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर आप शेयर मार्केट को एकदम डिसिप्लिन से उसमें इन्वेस्ट करते हो, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर अगर आप उसमें वर्किंग करते हो, तो शेयर मार्केट सबके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है और सबसे बढ़िया नॉलेज यहाँ पे गेन होती है। और शेयर मार्केट में आपको बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे फंडामेंटल और सारे एनालिस्ट आपको क्लियर होते हैं। आप आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट की बजाय, मैं ये मानता हूँ, आप किसी और में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो सकती जितना आप उससे नहीं सीख सकते, जितना आप स्टॉक्स मार्केट में डील करके आप आराम से सीख सकते हो। चलिए अब जानते हैं हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट में हमें इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक 2-3 साल के लिए एक अमाउंट है,
मैं सपोज मानता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको उस 1 लाख को इन्वेस्ट करना है, तो आपके मोस्टली लोगों के थिंक में ये होता है कि हमें अवधि में डाल दें तो हमें 6% रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर यही आप प्रॉपरली गाइडेंस के साथ अगर आप उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसे 10 पार्ट में डिवाइड करके अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी में भी आप अपने शेयर फंडामेंटल सारे देख के अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो एफडी से बेटर रिटर्न आप उसमें से आराम से निकाल सकते हो। उसमें एक चीज ये है कि एफडी पे आप डिपेंड हो जाते हो और शेयर मार्केट आपका ऑन डिपेंड है, आपको कब सेल करना है, कब बाई करना है, ये सारी चीज आप आराम से इजीली घर बैठे ऑनलाइन अपने फोन के जरिए आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे शेयर मार्केट में यहाँ पे खड़ा होकर अगर शेयर मार्केट के बारे में ये बोल सकता हूँ और मैं खुद कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको समझदारी से समझ के सारी चीज करने हैं। जैसे कि आप एक बिजनेस करते हो, बिजनेस करने के पहले आपके पास एक आइडिया होता है, आपके पास प्लानिंग होती है, फिर आप उसे एग्जीक्यूट करते हो। वैसे ही शेयर मार्केट में पहले प्लानिंग बनाई जाती है कि हमें कितने टाइम फ्रेम के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है और उसे कैसे हमें यूटिलाइज करना है, हमारा फंड कहाँ कहाँ किस किस अमाउंट में लगना चाहिए। और ये सेक्टर वाइज भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सुपर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में एक बात बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलोगे, जो हवा चल रही है आप उसके साथ ही चलोगे, तो मेरे को नहीं लगता कि आप उसमें कुछ भी लॉस वगैरह कुछ उठा सकते हो। जैसे कि मैं कभी खुद भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह, रील्स वगैरह या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, एक दिन में करोड़पति हो जाओ, एक दिन में आप ये कर लो, या 1 घंटे में आपको इतना हमने अमाउंट कमा लिया, वो सब बकवास है। बिकॉज बिना लर्निंग कभी इस स्टॉक्स मार्केट में कुछ भी नहीं कमा सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक आदमी 10 साल से इस मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा है और आप नए नए आए हो, तो आपके बजाय उसे नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि नॉलेज योर फ्रेंड। अगर आपको शेयर मार्केट में नॉलेज है तो आप आराम से उसमें रुक के धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने अपना फंड एक साथ डाल दिया तो उस फंड में अगर मान लो आपने एक ही शेयर में सारा फंड डाल दिया, तो उसमें से आप ये सोचोगे, मान लो वो धीरे धीरे उसका ट्रेंड डाउन आ रहा है, तो आप इमोशंस में आ जाओगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी एग्जिट नहीं कर पाओगे और आपका वो फंड ब्लॉक होके उसमें रह जाएगा और आप बोलोगे शेयर मार्केट खराब है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने 10 साल की नॉलेज है वो अपने हिसाब से, अपने रूल से, अपने सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करता है, और आप अपने सिस्टम से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप इमोशंस में आ जाते हो, इसलिए शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप इमोशन से ट्रेडिंग करते हो तो आपको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो एज ए बिजनेस पर्सन आप उसे करना चाहते हो, तो शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप कभी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू कभी भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सबका सपोर्ट कर सकें, हम आपको बता सकें, हम आपको ये सारी चीज की जानकारी दे सकें, और लाइव मार्केट में क्या होता है, किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कंपनी कैसे ग्रोथ करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कंपनी के ग्राफ पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीज की जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। अगर आप ये चाहते हो कि हम आगे आपको एनालिस्ट के बारे में सारी जानकारी दें कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, मूविंग एवरेज क्या होता है, RSI क्या होता है, और आप अगर हमसे जानना चाहते हैं सारी चीज़, तो आप हमें प्रोत्साहन दें। अगर हमारा चैनल पे आप लाइक्स, कमेंट, शेयर आए तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको सिस्टमेटिक सारे सिस्टम बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको ब्रॉडकास्ट में फ्री ट्रेनिंग देंगे, फ्री सिखाएंगे और लाइव मार्केट अपडेट्स देंगे। आप हमसे आराम से जुड़ सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हो थ्रू एसएमबी इंडिया लिमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।